हेलो गाइस, आज हम चित्रशिला तीर्थ स्थान में जा रहे हैं। आज ये माधवानंद भाट की वाइफ की डेथ हो चुकी थी, इसलिए हम जा रहे हैं शव यात्रा में। अभी पहुँचे हम लोग चोरगलिया स्थान पे, जहाँ पर एक जंगलों का रास्ता है। आप लोग देख सकते हो, देखा ही होगा आपने। और ये चोरगलिया नाम किस लिए पड़ा, और चारों तरफ से जंगल है, पेड़ हैं, पेड़ पौधे ही हैं, इसलिए चोरगलिया। जब राजा महाराजाओं के ज़माने में डाकू लोग इस रास्ते से जा रहे थे, तब इसका नाम चोरगलिया पड़ा। आप लोगों को वो भी पता होगा, जो बुजुर्ग लोग थे इस प्रकार से कहानी बनाते हैं, तब हमने भी सुना इसी कहानी को। चोरगलिया का इलाका जो आज के डेट में हल्द्वानी से ज़्यादा महंगी ज़मीन है, और यहाँ पर एक बीघा जो है 70-80 लाख का है, एक बीघा ज़मीन। तो इस इलाके को आज मैं दर्शा रहा हूँ आपके सामने। चोरगलिया जो पड़ता है शतारगंज से आगे और हल्द्वानी से पीछे, बीच का इलाका। और सामने जो है बढ़िया खूबसूरत पहाड़ी का नज़ारा आप लोग देख सकते हो मेरे वीडियो के माध्यम से। फर्स्ट क्लास हम जा रहे हैं शव यात्रा में। आप लोग को पता है, बुजुर्ग आदमी थे तो उनकी शव यात्रा थोड़ा दुख भी लगता है, थोड़ा इन्जॉय भी लगता है। अब जो बुजुर्ग है, नए पत्ते आते रहते तो पुराने पत्ते गिरते रहते हैं, तो ये आपको माइंड में फील निकल रहा है। एक दिन उस सब ने यहीं जाना है, तो उसी रास्ते में हम जा रहे हैं जहाँ हमने एक दिन जाना है। तो ये उनकी जवाई जी है जो सामने गाड़ी चला रहे हैं, ये छोटे जवाई जी हैं, और हम उनकी गाड़ी में जा रहे हैं। ये ठीक पीछे मेरे समधी जी बैठे हैं, गगन सिंह धामी जी, एक्स आर्मी, और ये मैं, और ये माधवानंद भट्ट जी के जवाई हैं गाड़ी चलाने वाले। ये सामने जो है ये सब गाड़ियाँ जो है शव यात्रा की है, बहुत लंबी शव यात्रा है, यहाँ से लेके रानी बाग तक। तो हम सुबह निकल चुके थे। इस रास्ते को देखकर बहुत खूबसूरत रास्ता शव यात्रा का, मनमोह वाला रास्ता। तो दोस्तों, ज़िंदगी जो है चंद सेकंड की है। सोचना एक आदमी की परंपरा है कि ऐसा नहीं हुआ, आज वैसा नहीं हुआ, आज तेरे पास ये नहीं है, कल तेरे पास वो नहीं है, लेकिन लास्ट में जाना तो इसी रास्ते है। दोस्तों देख लो, जाने का रास्ता जब आदमी जाता है तो इसी रास्ते से जाना पड़ेगा आपको भी। एक दिन सबको जाना ही है, तो हम उसी रास्ते में जा रहे हैं। आंटी जी आप लोगों ने देखा होगा यहाँ पर घूमते हुए, बिल्कुल चश्मा लगा के घूमते थे। आज उनकी ही शव यात्रा में हम घूम रहे हैं। यहाँ पर ये पहुँच गए काठ गोदाम, जहाँ पर बाईपास है वहाँ पहुँच चुके हैं। बल्कि अभी रानी बाग नज़दीक आ रहा है। अभी आप आगे भी देखोगे मेरे वीडियो के माध्यम से, ये उनकी जवाई की गाड़ी है। जवाई भी सुनते ही पहुँच चुके थे शाम को ही। तो हर किसी को दुख तो लगता ही है, अब क्या करें, दुख में तो
होता ही है। तो अब पहुंच चुके हम शिला तीर्थ स्थान रानी बाग, जो इंट्रेंस गेट है उसके अंदर घुस चुके हैं। आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा वीडियो के माध्यम से। ये और खूबसूरत सा मौसम, जो हमारा आंटी जी को पहुंचाने का निर्णय था वो हमने पूरा करते हुए लास्ट जो यात्रा है उसमें हमने आंटी जी को शरीक किया। ये देख लो, अब पहुंच चुके हम जहाँ पर 100 को रखा जाता है, उस एरिया में। जब यहाँ से गाड़ी से उतारते हैं उस एरिया में पहुँच चुके हैं। गाड़ी से उतारने के बाद यहाँ पर ये गाड़ियाँ हैं। अभी पहुँच चुके हम शमशान घाट में। पंडित जी जो है अपना कार्यक्रम कर रहे हैं यहाँ पर। सभी लोग गमगीन हैं और एक विक्की भाई भी बिल्कुल मस्त ताल में चल रहे हैं। सब लोग चुप है, शांत है। इस साल जो है सैनिक कॉलोनी में एक दुख की घड़ी आई। 9 से 11 लोग, बच्चे लगा के 11 लोग भगवान के पास पहुंच चुके हैं। 2025 में सैनिक कॉलोनी का एक बहुत दुख की घड़ी आई है। 2025 में सभी को पता होगा जो सैनिक कॉलोनी सितारगंज में रहते हैं, कमलेश भाई और दिनेश भाई बिल्कुल गुमसुम माहौल में चंदन की लकड़ियाँ तोड़ते हुए। यह है आपका रानी बाग का घाघरा। आप लोगों ने पहले वीडियो में भी देख रखा होगा। ये रानी का घाघरा है, इसकी पूजा भी चल रही है। और एक सैनिक का 100 यात्रा में भी शहीद हुए हैं आदमी। और एक आंटी जी है। और दोनों तरफ का मैंने वीडियो आपको दिखा रखा है। एक सैनिक सम्मान के साथ, एक सिविलियन सम्मान के साथ यात्रा हुई। ये हमारे पंडित जी हैं। यह है दोस्तों लास्ट बिस्तरा। आप लोगों का भी ऐसा ही बिस्तरा लगेगा, मेरा भी ऐसा ही बिस्तरा लगेगा। देख लो, लास्ट बिस्तरा सबका ऐसे ही लगना है। तो तू मैं नहीं करनी है किसी के साथ। हंस खेल के मेल जोल के रहना है दोस्तों। सबका यही हाल होना है लास्ट में, जो है 100 को लास्ट बिस्तरा है। इंसान का लास्ट बिस्तरा, इंसान का लास्ट बिस्तरा देख लो। जिसने नहीं भी देखा है तो देख लो दोस्त, लास्ट बिस्तरा इसी में है। तो इसी से जो है आप लोग भगवान के चरणों में समा जाओगे। तो जिसने नहीं देखा वो भी देख लो। मेरे वीडियो के माध्यम से मेरे को भी बहुत गले से आवाज़ नहीं निकल रही थी कि अगर लास्ट में किसी का कमेंट आया, बोला ऐसा वीडियो भी भेज सकते हो, तो मैंने लास्ट में मजबूरी होकर बनाया है ये वीडियो। तो आप लोगों सभी मित्रगणों का बहुत बहुत धन्यवाद, जो आंटी जी की इतनी सेवा की, इतनी मेहनत से आप लोगों ने ये कार्य करवाया। आप लोगों का तहे दिल से हार्दिक धन्यवाद करेंगे। माधवानंद भट्ट जी।
जो हमारे बुजुर्ग हैं सैनिक कॉलोनी के, और आंटी जी भी बुजुर्ग थे जो सभी को समझाते सिखाते हंसते खेलते रहते थे। और आप लोगों ने देखा होगा, जो जानता है, यहाँ से लेकर कल्याणपुर एंड बैक वॉकिंग शाम को, और हर किसी को दिल में रहता है कि आदमी हंसती खेलती आंटी अम्मा दादी चली गई तो इनके लास्ट अंतिम जो विदाई थी रीति रिवाज के साथ किया गया। कोई भी कसर नहीं छोड़ी गई, जवाई द्वारा हो या देवर द्वारा हो या पति द्वारा हो या सैनिक के कॉलोनी के वासियों द्वारा हो, किसी ने भी एक कसर नहीं छोड़ी इनकी अंतिम विदाई में। आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा मेरे वीडियो के माध्यम से भी, और जो वहाँ पर गए हैं वो तो जानते हैं। हर कोई आदमी एक एक करके शरीक हो रहा है, इसमें भावुक हो रहे हैं। जो हमारे सैनिक कॉलोनी के सम्मानित जनता है, उस जनता को भावपूर्ण रूप से आंटी जी का अंतिम संस्कार में शामिल हुए। इनका तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ RS सोना ब्लॉगर के चैनल में। जो आंटी जी की इतनी लास्ट में तो ऐसे ही होना है, सब लोगों ने, सबको पता होते हुए भी इंसान अपने ऊपर अहंकार बढ़ता है। अहंकार नहीं बनना है, अहंकार का बुद्धिमान होना है। जो अहंकार है उसका बुद्धिमान होना है और अहंकार नहीं बनना है। और जल्दी से अपना ईगो दिखाता है इंसान, ईगो दिखाना नहीं चाहिए। उस समय जिस समय दोनों पक्षों में जो है एक आग सी जली रहती है, उस समय शांत रहना है। जो भगवान खुद निर्णय निकाल के आपके सामने लाएगा। आप जो है अंधकार में रहते हो, भगवान अंधकार में नहीं रहता है। भगवान कहीं से न कहीं से आपको देखा रहता है। आप सोचते हो मैं तो ऐसा कर लूँगा वैसा कर लूँगा, लास्ट में इसी रानी बाग या किसी घाट में भी आप लोग ऐसे ही होते हुए मिलोगे या ऐसे ही दिखोगे। यह वीडियो आपके भविष्य में जो दर्शाता है या वर्तमान में जो दर्शाता है, अपने आप में सक्षम होते हुए कार्य करना है। कोई किसी को लास्ट समय कुछ छोड़ के ही जाएगा, लेके कुछ नहीं जाता है। लेके तो किसी ने आज तक गया ही नहीं है, छोड़ के गया है पीछे से अपनी जायदाद, अपना मकान, अपनी संपत्ति, नाती पोते बहू
सब छोड़ के जाते हैं, लेके अपने साथ कुछ भी नहीं जाते हैं। तो इसीलिए बोलते दोस्त, अहंकार नहीं करना है। अहंकार, अहंकार का सिर नीचे होता है। जैसे आप लोगों ने देखा ही होगा, रावण को अहंकार था और राम जी जो थे अहंकार के गुणकारी थे। तो ये आप लोगों को समझ में आना चाहिए। तो ये मैं कर लूँगा, ये मैं करूँगा, ये अहंकार है। अहंकार मैं जो शब्द है वो अहंकारी का है, जो बढ़ाता आप लोगों के सहयोग, जनता की आशीर्वाद का एक बड़ा महत्व रहता है। आप लोग बाद में समझ पाओगे, जब मेरे वीडियो देखोगे उसके बाद में देखोगे। ये उनका आधार कार्ड है, ये उनका बिल है। श्री मेहता साहब जो है इसका हिसाब किताब रख रहे हैं। उसके बाद हम गए हैं नहाने। उसके बाद जब 100 का हो जाता है तो उसके बाद हम गए यहाँ पर तालाब में नहाने। आप लोगों को पीछे भी दिखाया था। जब 100 का पूरा क्रियाक्रम हो जाता है तो उसके बाद ये तालाब में गया तो इतना इतना पानी था, देख लो, गले गले तक पानी। खुद RS सुना ब्लॉगर जो है मोबाइल लेके जो है तालाब में पहुंच चुका है, इतने तालाब में। तो आप लोग देख सकते हो, नहाना ही पड़ता है। तीर्थ स्थान है यहाँ पर। ये मेरा वाटरप्रूफ वाला मोबाइल है, RS सुना ब्लॉगर का। ये मोबाइल को पानी में डालो या बर्फ़ में डालो तो आप लोगों को अच्छा ही मिलेगा। ये RS सुना ब्लॉगर जो नहा रहा है अभी, आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा इतना बड़ा तालाब। ये हमारे श्री समधी जी, एक्स सूबेदार ऑनरेरी कैप्टन गगन सिंह धामी जी हैं, रांची के रहने वाले मेरे समधी हैं। ये तालाब देख लो, इन्होंने बड़े बड़े जो है नदियों को पार किया है। अभी भी ये जो घाट है उसमें पार करते हुए नदी में, ये आप लोग देख सकते हो। ये तैरते हुए नदी में, बड़ी नदी है यहाँ पर। बिल्कुल एक तालाब था जो कि लगभग 10 फुट गहरा तालाब पहाड़ी के नीचे। देख लो, मेरी हाइट है 5 फुट, तो मेरे पाँव जो है नदी तक नहीं पहुँच रहे, ज़मीन तक। तो मैं यहाँ से लगभग 30 मीटर नीचे से होते हुए ऊपर को आया। देख लो, पूरे 30 मीटर के गहराई तक पाँव मेरे नहीं पहुँच रहे थे। और ये यहाँ पर किनारे पर आया गए हमें। बहाव भी था, ठंडा भी था और धूप भी लगी थी अच्छी। आंटी जी का जो अंतिम संस्कार के बाद नहाना धोना, और इस नदी में, पवित्र नदी रानी बाग काठगोदाम के पास। देख लो, ये इतनी बड़ी नदी है, आप लोगों को देखना होगा। मेरे गले गले तक पहुंच रही थी नदी। यहाँ पर तो ये किनारे पर है जो मैं अभी
पीछे दिखा रहा था आपको पहाड़ के नीचे वो लगभग बहुत गहरा है, बहुत गहरा पानी। यहाँ पर मैं गया तालाब में, बहुत बड़ा तालाब। ये मेरे साथी लोग, दोस्त लोग नहाते हुए, डूबते हुए। अब हम पहुँच चुके हैं आपके पुल के ऊपर। जो सामने ऊपर पुल था, उस पुल में जो है एक दो शूट किया। ये मेरा थोड़ा सा बैकबोन जो है दर्द हो गया था, तो मैंने बेल्ट लगा दी। तो ये मेरा बेल्ट है ऑटोमेटिक, जो थर्पो होता है वो थेरेपी वाला बेल्ट है ये मेरा। तो मैंने बेल्ट लगाया तो बड़ा अच्छा आराम मिला। ये बेल्ट जो है बहुत आरामदायक, परमानेंट मेरे पास ही रहता है बेल्ट। ये है आप लोगों का रानी बाग का पुल। पुल के ऊपर जाते हुए जो आपको मैं दिखा रहा था अभी तक, ये थेरेपी वाला बेल्ट है, ऑटोमेटिक थेरेपी वाला बेल्ट आप लोग भी पहन सकते हो, जो कमर में आपकी थेरेपी कर देगा। आपको ये मैं नीचे की सीन दिखा रहा हूँ, घाट की दिखाई दे रहा होगा आपके घाट की सीन। ये मैं ऊपर पुल में चढ़ चुका था। ये पिकनिक शॉट के लिए आए थे और यह है दोनों तरफ का सीन, नदी का कटाव रानी बाग का। आप देख सकते हो समधी जी की मस्त ताल में चल रहे अभी, देख लो। बच्चे भी आए हैं और कपल्स भी आए हैं फ़ोटो खिंचाने। दो कपल आए थे तो ये फ़ोटो खिंचा रहे हैं घाट में। समधी जी भी शूट कर रहे हैं अपना यहाँ पर। दोनों समधी जो है हाथ हिलाते हुए, समधी जी बाय 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 करते हुए, देख लो आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। ये है आपका रानी बाग का पुल के ऊपर। ये समधी जी बिल्कुल चिटक, दोनों समधी यहाँ पर पहुँच चुके हैं अभी, यहाँ से निकल चुके हैं अभी। आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा ये पुल से निकल गए। तो लास्ट में हमारा जो है 100 को अंतिम संस्कार के बाद यहाँ पर जलपान होता है। तो ये और हमारा पकौड़ी है, आपका आलू है और चना है, सामने चाय और जलपान, और यहाँ पर बैठ के हमने जलपान किया। बहुत अच्छा लगा। यहाँ पर शव यात्रा समाप्त। जय हिंद, जय भारत, जय बद्रेश्वर।